फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने शेयर मार्केट की 3 ऐसी कंपनीज की बात करने वाला हूं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से ग्रेफाइट इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसी सीरीज में जो सबसे पहली कंपनी आपके सामने रख रहा हूं उसका नाम है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबसे पहले इस कंपनी की अगर बात करेंगे तो 8 कंट्रीज के अंदर दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 8 कंट्रीज के अंदर है, साथ ही साथ 3 कॉन्टिनेंट के अंदर भी है दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। फ्रेंड्स, इसका जो अगर मैं मुख्य बिजनेस की बात करूं तो कैसिन पेट्रोलियम कोक सीपीसी, कोल टार्क पिच सीटीपी, और साथ ही साथ इसका मुख्य बिजनेस में जो है वो है एडवांस्ड कार्बन प्रोडक्ट स्पेशलिटी केमिकल। ये कुछ कंपनी का मुख्य बिजनेस है। रेवेन्यू ड्राइवर की बात करेंगे, जैसे कंपनी को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है, वो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से आता है, स्टील इंडस्ट्री से आता है, बैटरी मटेरियल से आता है, साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्री से इनको रेवेन्यू होते हुए देखने को मिलता है। कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आप पाएंगे कि सीपीसी और सीटीपी के दुनिया के बड़े उत्पादकों में शामिल है। ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट फोकस्ड बिजनेस है कंपनी। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी कोल tar पिच यानी कि सीटीपी और कैल्शियम पेट्रोलियम कोक उत्पादक कंपनियों में से एक है। इसका कार्बन बिजनेस कंपनी की आय का सबसे बड़ा हिस्सा है। मार्केट कैप के हिसाब से बात करेंगे तो 7,706 करोड़ की कंपनी की करंट में मार्केट कैप है, यानी कि छोटी कंपनी है। करंट प्राइस 230 रुपए का है। जहां कंपनी ने हाई 233 रुपए का लगाया, वहीं लो कंपनी ने 99 रुपए का लगाया। तो 99 से 233 रुपए तक की जर्नी केवल 52 सप्ताह में, केवल एक साल के अंदर ये दिखा रहा है कि कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रांग है। साथ ही साथ बिजनेस की वजह से कंपनी के प्राइस में किस तरीके से उछाल देखने को मिला। स्टॉक का वैल्यूएशन के हिसाब से बात करेंगे तो प्राइस टू अर्निंग, कितना कंपनी का प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी की अर्निंग किस तरीके से है, तो आप जान पाएंगे। 25.60 का इसका पीई है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। बुक वैल्यू कंपनी का 221 रुपए का है। डिविडेंड कंपनी बहुत छोटा सा देती है, केवल 0.44% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा आप शॉकिंग रह जाओगे, केवल 8.26% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.60% का है। फेस वैल्यू कंपनी का केवल 2 रुपए का है। साथ ही साथ कंपनी के कुछ पीयर कंपेटिटर भी आप देख लो। जानना जरूरी है कि पीयर कंपेटिटर कौन कौन से हैं, जैसे सुप्रीम पेट्रो। डायरेक्टली और इनडायरेक्ट तरीके से, दोनों ही तरीके से आप पीयर कंपेटिटर मान सकते हो, जैसे सुप्रीम पेट्रोकेम, स्वान कॉर्प, भंसाली इंजीनियरिंग, डीसीडब्ल्यू, मनाली पेट्रोकेम, टी एन पेट्रो प्रोडक्शन, ये कुछ इसके पीयर कंपेटिटर होते हैं जाके। कंपनी के दोस्त अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 38 से सीधे सीधे 158 करोड़ का नेट प्रॉफिट पड़ा। ईपीएस का 0.40 के ईपीएस से सीधा सीधा 3.61 का ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिला। नेक्स्ट कंपनी जो आपके सामने रख रहा हूं उसका नाम है एचईजी लिमिटेड। एचईजी लिमिटेड की अगर बिजनेस की मैं आपके सामने बात करने की चर्चा करूं तो आप पाएंगे कि एचईजी दुनिया के प्रमुख अल्ट्रा हाई पावर यानी कि यूएचपी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड निर्माताओं में से एक है। कंपनी का लगभग 80% से अधिक राजस्व ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बिजनेस से आता है। इसके ग्राहक दोस्तों, अगर आप जानेंगे तो इसके ग्राहक स्टील कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तकनीक का उपयोग करती हैं। फ्रेंड्स, कंपनी की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो हाई एंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का प्रमुख निर्यातक है। 80 से ज़्यादा देशों में ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। वहीं कुछ फंडामेंटल्स की अगर आपके सामने डिजिट रखूं तो मार्केट कैप 12,834 करोड़ का है। करंट प्राइस कंपनी का 665 रुपए का है। जहां कंपनी ने 690 का हाई लगाया, वहीं कंपनी ने 460 का लो भी लगाया। तो अगर मैं इस साल की जर्नी की बात करूं, एक साल की जर्नी की बात करूं, तो आप पाएंगे कि ठीक ठाक रिटर्न इन्वेस्टर्स की पॉकेट में इन्होंने डाला है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 36 का है। वैल्यूएशन ठीक है। बुक वैल्यू कंपनी का 247 रुपए का है। डिविडेंड यील्ड कंपनी बहुत छोटा सा देती है, 0.51% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.35% का है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 7.42% का है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपए का है। इसके साथ साथ कुछ कंपनी के कॉन्स भी हैं, जैसे कि स्टॉक अपनी जो बुक वैल्यू से है वो 2.70 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के पास लो रिटर्न ऑन इक्विटी है ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। अर्निंग के अंदर कंपनी के अदर इनकम भी शामिल है 432 करोड़ की। नेक्स्ट कंपनी आपके सामने फ्रेंड्स रख रहा हूं वो है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड की बात करें तो मेनली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ग्रेफाइट एंड कार्बन एंड अदर प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ग्रेफाइट जो इंडस्ट्री है वो एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, इसलिए मुनाफा और शेयर प्राइस में बड़े ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड के अगर मुख्य बिजनेस की बात करें तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, कार्बन प्रोडक्ट, हाई स्पीड स्टील एलॉय इसके कुछ मुख्य बिजनेस हैं। कस्टमर्स की बात करेंगे तो कस्टमर्स इसके सबसे ज़्यादा स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग कंपनीज के कुछ इसके ग्राहक हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कंपनियों में से एक है। डोमेस्टिक साथ ही साथ एक्सपोर्ट दोनों बाजारों में मजबूत उपस्थिति है कंपनी की।
फ्रेंड्स, अगर इसके कुछ फंडामेंटल्स की बात कर ली जाए तो आप जानेंगे कि मार्केट कैप 12,860 करोड़ का है, करंट प्राइस कंपनी का 658 रुपए का है। वहीं साथ ही साथ इसका हाई जो है वो 802 का लगाया, लो 506 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 70 के पीई मल्टीपल पर कंपनी काम कर रही है, बुक वैल्यू 300 रुपए का है। साथ ही साथ डिविडेंड कंपनी एक थोड़ा बहुत तो देती है, 1.06% डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.58% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.11% का है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपए का। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ, ये जो ग्रेफाइट इंडस्ट्री वो एक साइक्लिकल है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं, जैसे कि इसके पीयर कंपेटिटर, तो आप पाएंगे ग्रेफाइट इंडिया, एचईजी, रेन इंडस्ट्रीज, वेजोवियस इंडिया, आरएचआई, मैग्नीसिता, राघव प्रोडक्ट, है ना, मोनोलिश इंडस्ट्री, आईएफजीएल रिफ्रैक्टरीज, ये कुछ इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात करने की चेष्टा करूंगा तो जो मार्च क्वार्टर था वहां पर नेगेटिव रिकॉर्ड करा इसने, 105 करोड़ का नेगेटिव। ईपीएस भी नेगेटिव आ गया। तो कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से वीक हैं। बस वही बात है कि ग्रेफाइट इंडस्ट्री क्योंकि एक साइक्लिकल है, जैसे ही ये साइकिल हटती है कंपनी की बैलेंस शीट पे प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, और जैसे ही प्रॉफिट आता है कंपनी का शॉर्ट टर्म में आप देख पाते हो कि प्राइस कितना तेज उछल गया। अब ऐसा लगता है कि ग्रेफाइट इंडिया इंडस्ट्री के अंदर भी एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। तो कृपया करके रेन इंडस्ट्रीज, एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया, इन तीनों ही कंपनियों को वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर ट्रैक करते रहना। दोस्तों, आप रिसर्च जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। हर हर महादेव। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।